पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, बीजेपी ने जो कयामत बरपा कर रखी है, हिंदू और मुसलमानों को जो राज किया है, उसकी बड़े वजह यह है कि आजादी की पूरी जंग को लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान आज क़यादत नहीं है। लहू को लिखता हूं, लहू में पानी नहीं लिखता, महलों की रक्कासा को मैं रानी नहीं लिखता, काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूं, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। सरजमीन फुलवारी शरीफ के इस इंतखाबी और इनकलाबी जलसे में मौजूद पार्टी के बहुत ही साफ सुथरे समाजी खिदमतगार और उम्मीदवार भाई जनाब फारूक रजा डब्लू साहब, बिहार इंचार्ज जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, बिहार में MIM के तासीसी रुकन जनाब आफ्ताब अहमद इंजीनियर साहब, यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब और फुलवारी के सभी नौजवानों। मैं बात कहां से शुरू करूं? यह इंसानों का उमड़ता हुआ सैलाब, नौजवानों का जोश। नौजवानों, मैंने पटने में बहुत सारे जलसे को खिताब किया है, लेकिन आपको जिस जोशो जोनू के साथ यहाँ पा रहा हूं, वल्लाह मेरी अल्लाह ने मुझे ताकत देता तो मैं आसमान के तमाम तर तारों को तोड़ने की, तो मैं उन तारों को तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख देता, लेकिन शायद तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकता। अगर कुदरत मुझे ताकत बख्शे, दुनिया के सारे चमन के फूल और कलियों को तोड़ डालूं और तुम्हारे कदमों में डाल दूं, फिर भी मैं तुम्हारे इस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। आपने जिस तरह से हिमाचल के जलसे को कामयाब किया है, वक्त की किल्लत है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। यही फुलवारी शरीफ है, हमारे तेशरिया है। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर हमारी क़यादत खड़ी की थी, और क़यादत क्या है मैं उसकी मिसाल देता हूँ। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, उसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, वो जैद बकर बता देता है। पूछो इस मोहल्ले का वार्ड काउंसलर कौन है, बता देता है। इमाम कौन है, बता देता है। मोहल्ले का डॉक्टर कौन है, पंडित कौन है, सबका नाम बता देता है। जब पूछो कि तुम्हारे बाप का नाम क्या, तो बच्चा खामोश हो जाता है। बार बार पूछने पर जब वो बच्चा नहीं बोलता, नौजवानों तुम्हारा ख्याल क्या होगा? ये ख्याल दिल में होगा शायद इसका बाप मर गया होगा, शायद इसका बाप कोई बदनाम ज़माना आदमी होगा, या इसकी मनहूस माँ ने उसके बाप का नाम नहीं बताया होगा। मेरी बात को तो मुझे यही कहोगे ना? सुनो, बिहार में मुझे बताओ, मेरा साथ दो, बिहार में ये बताओ यादवों का लीडर कौन? आवाज दो। फुलवारी शरीफ का कौन है बिहार का? मालूम है कौन है यादव का लीडर? पासवान का लीडर कौन? मल्ला का लीडर कौन? कोयरी और कुर्मी का लीडर कौन? माफ करना, मुझे MIM को ताक पे रख दो, अवैसी साहब को हैदराबाद में रहने दो, और बताओ अगर MIM को छोड़ दो तो बताओ बिहार में तुम्हारा नेता कौन? चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है वो हमारा हाल है कि नहीं? हमें अपना नेता मालूम होना चाहिए या नहीं? 90 किलो का एक नौजवान हो, दोनों जानू उसके कट जाए 30 किलो के, वो जिंदा रहेगा कि नहीं? लंगड़ा कहलाएगा। बाजू कट जाए 10 किलो के, वो लूला कहलाएगा। लेकिन अगर गर्दन 5 किलो की उसकी काट दी जाए तो वो इंसान जिंदा होगा या लाश? यकीन जानो, जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं हो तो लाश है, ठीक उसी तरह जिस कौम का कोई अमीर नहीं हो वो कौम भी लाश के मानिंद है। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, बीजेपी ने जो कयामत बरपा कर रखी है, हिंदू और मुसलमानों को जो राज किया है, उसकी बड़े वजह यह है कि आजादी की पूरी जंग को लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान आज क़यादत नहीं है। MIM आपको अपनी क़यादत देने के लिए आई है, अपने सफों से लीडर पैदा करने का पैगाम देने के लिए आई है। हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत बनाई है, हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत गिराई है। हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, जिस वोट से हुकूमत बना सकते हो, जिस वोट से हुकूमत गिरा सकते हो, खुदा की कसम अगर इस वोट को अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल किया तो अपने इलाके की तस्वीर भी बदल सकते हो, अपने नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हो। इसलिए अब की बार हमें अपने क़यादत के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जिन सेकुलर लोगों को हमने अपना मसीहा समझा, उसने भी हमको धोखा और फरेब किया है।
लालू जी का हम आदर और सम्मान करते हैं। लालू जी का माई समीकरण में राजद अलग था और आज का जो राजद है वो अलग है। ये तेजस्वी जी का है, ये A-Z -M का राजद है। यही राजद है, यही कांग्रेस है जहां से 6-7 आदमी MP जीतकर मुस्लिम जाते थे, आज दोनों ने मिलाकर सिर्फ 4 आदमी को टिकट दिया है, बल्कि 32 में से सिर्फ 2 मुसलमानों को राजद ने टिकट दिया है। पूछो राजद के लोगों से, यादव भाइयों के 14% में से 6% बीजेपी में चले गए, 8% यादव को 9 सीट मिलती है और 18% मुसलमानों को 2 सीट दिया जाता है। ये इस बात का ऐलान है कि राजद ऐलान कर रही है कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ऐ गैयोर मुसलमानों, तुम ये भी कह दो कि बीजेपी को तो हम मरते दम तक हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब हमको भी राजद की जरूरत नहीं है, हम अपनी क़यादत अब खड़ी करेंगे। लंगड़ा होगा, लूला होगा, मेरे घर का बेटा मेरा सरदार होगा, ये करना हमने तय कर लिया है। अगर ये नहीं करोगे तो तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। फुलवार शरीफ के नौजवानों, तुम्हें तारीख याद होनी चाहिए। सन 1919, 20, 21 के दरमियान में ही इमारत शरिया का कयाम अमल में आया और उस वक्त अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने कांग्रेसियों के सामने में, कम्युनिस्टों के सामने में, समाजवादियों के सामने में, मुस्लिम लीग वालों के सामने में कहा कि मेरी अपनी जमात खड़ी होगी और इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया। और आज जो बहुत सारे दानिश्वरों को, बहुत सारे मसलियत की चादर ओढ़ने वालों को हिचकी आती है, डर लगता है कि असदुद्दीन अवैसी कैसा भड़काऊ बोलता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तारीख को मुड़कर जरा देख लो। यही वो सरजमीन है जहां से मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने मुसलमानों की क़यादत खड़ी की। सफी दाऊदी साहब थे, मुस्लिम लीग को किनारे लगा दिया और कांग्रेस को किनारे लगा दिया। और सबसे पहले सन 1937 में बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई बना तो उसका नाम बैरिस्टर यूनुस था, जो प्रीमियर कहलाता था। तारीख शाहिद है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचा जाते हो। इसलिए इत्तेहाद की जरूरत है। आज अब वोट नहीं है, ये अमानत है, वोट तलवार है। तुमने अगर जालिमों को तलवार दी, तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। और अगर किसी सिपाही को दिया तो गर्दन भी की हिफाजत होगी और इस तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत होगी। मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूँ, क़यादत क्या चीज होती है। मैं 3 बार राजद से MLA बना, लेकिन आज मैं MIM का MLA होते हुए जितने मजबूती के साथ आपकी बात कर पा रहा हूँ, कल मुझे मजाल नहीं थी। मौलाना साउलत कासमी साहब का मामला जब आया पार्लियामेंट में, जब तलाक बिल की पेशी हुई, शरीयत पर हमला हुआ, यही कांग्रेस ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अवैसी साहब जब खड़े हुए तो किसी के बाप की मजाल रोकने की नहीं हुई, वो गुलाम क़यादत थी। अगर आपने गुलामों को चुना, दूसरे पार्टी के गुलामों को चुना, आप पर जुल्म होगा, ये गुलाम सर नीचे करके रह जाएगा। आपने अपने दरमियान के लोगों को अगर चुना तो यकीनन है कि वो गर्दन कटाकर आपके हक की बात को आवाज करेगा। इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने तारीख को दोहराने की जरूरत नहीं है, बल्कि नए अज़्म और इरादे के साथ अपने एक वोट का इस्तेमाल आपको करना है और MIM के नाम पर करना है। MIM आपकी जमात है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में बहस करता है, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती है? तो क्या इस गर्दन को ऊंची रखना चाहते हो? क्या सीना चौड़ा करके बात कर, सीने को चौड़ा करके बात करना चाहते हो? तो आओ आहद करो। पार्टी ने एक नारा दिया है कि आज अभी जाति आधार गणना की रिपोर्ट आई है। यादव भाइयों की आबादी 1,86,00,000, नौकरी में हिस्सेदारी 3,90,00,000, ये 2,90,000 मिल गई। कोयरी कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 और 1,18,000 नौकरी ली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 18% मुसलमानों की 3,68,000, सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा। इन 30 सालों में राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब ने हमको ठगने का काम किया है। यही वजह पार्टी ने नारा दिया है। नारा, अवैसी से मोहब्बत करते हो, डब्लू को अपना लीडर बनाओगे तो इनकलाबी नारों के साथ जो जुमला कहता हूं दोहराओ और ऐसी आवाज जाए बहादुरों की फुलवारी शरीफ से कि जिन जालिमों ने हमारा हक मारा है उनके कान के पर्दे फट जाए। बोलो जो मैं बोल रहा हूं, सबने दिया है हमको चोट। अरे नौजवानों, बाजू उठाओ,
ये मुट्ठी तुम्हारे इतिहाद की कुव्वत है और तुम्हारे खल्क सगाफ नारे जालिमों के कान के पर्दे फाड़ दे, ये बहादुरों की आवाज होती है। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब इनकलाब बैरिस्टर सौदीन अवैसी, बैरिस्टर सौदीन अवैसी